हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो आपको बताना है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, अगर सवाल पूछे आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, तब आपका सही आंसर होगा कि 20 अगस्त। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि, और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का उग्रदूत के नाम से भी जानते हैं, या फिर भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो अब आपको ब्रह्म समाज का उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, अर्थात हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इस उद्देश्य से ब्रह्म समाज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। और कब करते हैं? 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पे करते हैं? आप बोलोगे कलकत्ता में करते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन ए धर्म सभा, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा धर्म सभा। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? आप बोलोगे धर्म सभा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? अब आपको धर्म सभा के संस्थापक पूछा गया है, तो बताना है आपको धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि राधाकांत देव ये धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि धर्म सभा की स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1829-30 में धर्म सभा की स्थापना होती है। और कौन करते हैं स्थापना? आप बोलोगे राधाकांत देव इसके क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन ये कब हुआ? आप बोलोगे सन 1829 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या करते हैं कि वर्ष 1829 में कि सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके प्रयासों से करते हैं? आप बोलोगे कि स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि नरेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? मूल नाम था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी महर्षि कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या होता है कि 1829 में क्या होता है कि सती प्रथा का उन्मूलन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया। तो आपको बताना है कि किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य समाज बताना है आपको। आर्य समाज किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए ईश्वर के अस्तित्व, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, ऑप्शन सी हिंदुत्व, ऑप्शन डी इस्लाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कौन सा। आप बोलोगे आर्य समाज। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि आर्य समाज की स्थापना ये कब होती है, तब आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे 10 अप्रैल 1875। तो आर्य समाज की स्थापना, ये आर्य समाज की स्थापना कब होती है। आप बोलोगे 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में क्या होती है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना होती है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। आपको बताना है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी हेनरी विलियम ड्यूरोजियो, ऑप्शन डी डेविड हेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा हेनरी विलियम डेरोजियो। ये युवा बंगाल आंदोलन के क्या थे, नेता थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय कब और कहाँ पे स्थापित किया था। ऑप्शन ए 1882 में अडियार में, ऑप्शन बी 1885 बेलूर में, ऑप्शन सी 1890 आवड़ी में, ऑप्शन डी 1895 बेलूर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अडियार में स्थित है। और कब स्थापित हुआ अडियार में। आप बोलोगे 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आत्मसम्मान आंदोलन को किसने चलाया था। ऑप्शन ए पी त्यागराज सेठी, ऑप्शन बी छत्रपति महाराज, ऑप्शन सी ईवी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। आप बोलोगे आत्मसम्मान आंदोलन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। आप बोलोगे रामास्वामी नायकर ने, और इनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने
क्या प्रयास किया था। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। आप बोलोगे ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या किया गया था, कब, 1873 ईस्वी में। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने की थी। आप बोलोगे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ध्यान रखना है। और कि क्या पूछा गया है कि क्या प्रयास किया था सत्यशोधक समाज ने, क्या प्रयास किया था। ऑप्शन ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ऑप्शन बी, जाति प्रथा पर आक्रमण। ऑप्शन सी, सतारा में जमींदार विरोधी एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व। ऑप्शन सी, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, ये किसके द्वारा किया गया था, सत्यशोधक समाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है। आप बोलोगे 1873 ईस्वी में होती है। और कि ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, श्री गुरु नारायण द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब, आप बोलोगे 1873 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को अन्य किस नाम से जानते हैं। आप बोलोगे कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। और राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था। आप बोलोगे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी, जयदेव। ऑप्शन डी, कालिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब लिखी गई थी। आप बोलोगे 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में लिखी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, विवेकानंद। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन बी, लखनऊ। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में दास प्रथा ये कब अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन ए, 1843। ऑप्शन बी, 1853। ऑप्शन सी, 1863। ऑप्शन डी, 1873। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि भारत में दास प्रथा ये 1843
1843 ईस्वी में क्या किया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो इम्पोर्टेंट नारा है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वेदों की ओर लौटो या वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि महादेव गोविंद रानाडे को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा शिकागो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उसका मुख्य काम इस दिशा में था। तो मुख्य काम किस दिशा में था राजा राम मोहन राय का? ऑप्शन ए धर्म को ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अंग्रेजी का परिचय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा समाज सुधार। तो स्वामी विवेकानंद जी ये क्या करना चाह रहे थे? ये समाज को सुधारना चाह रहे थे। समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को ये दूर करना चाह रहे थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो भारत में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो चलिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा क्या किया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? तो आपको बताना है कि मोहन राय जो किससे संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा संस्कृत शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित निम्नांकित में
किसके लिए समर्पित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म बताना है आपको, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए राधानगर, ऑप्शन बी हुगली जिला, ऑप्शन सी 24 परगना जिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा राधानगर, वर्धमान जिला, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी नामक जो पत्र है, ये इस पत्र के संपादक बताना है आपको। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र जो था, ये राजा राम मोहन राय इसके क्या थे? संपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्रह्म सभा, ऑप्शन बी आत्मीय सभा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी धर्म सभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ए व बी दोनों, अर्थात ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा व आत्मीय सभा। इन दोनों नामों से ब्रह्म समाज को आरंभ में जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन संबंधित है इन तीनों से। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित कौन से कथन हैं? ऑप्शन ए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ऑप्शन बी उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ऑप्शन सी उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो कौन से सही हैं? आपका सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। ये भी पॉइंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है आपको, क्या था? ऑप्शन ए अभिशंकर, ऑप्शन बी गौरीशंकर, ऑप्शन सी दयाशंकर, ऑप्शन डी मूल शंकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो 19वीं सदी का पुनर्जागरण ये किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन ए राजसी वर्ग, ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन सी धनी किसान, ऑप्शन डी शहरी भूस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।